बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 14 अप्रैल 2026 की मधुर मुरली के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। क्या कभी इस बात पर गहराई से विचार किया गया है कि दुनिया के जो सबसे बड़े भूकंप हैं, महामारियां हैं या जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, उनका सीधा कनेक्शन हमारी अपनी चेतना से है, हमारी पवित्रता के स्तर से जुड़ा हुआ है। जब इंसान ने पवित्रता का ताज उतारा तो सब कुछ कैसे बदल गया? हाँ, मतलब क्या सच में वो सोने की लंका या कहें वो स्वर्णिम दुनिया पूरी तरह जमीन में धंस गई? आज हम एक ऐसे गहरे राज को डिकोड करेंगे जो विज्ञान की पहुंच से बहुत बहुत दूर है। बेहद कबाब जब सृष्टि पर आते हैं तो उनका एक ही लक्ष्य होता है। बिल्कुल, उनका लक्ष्य यही है कि हमारी इस कौड़ी जैसी, इस मूल्यहीन हो चुकी जिंदगी को फिर से हीरे जैसा अमूल्य बनाया जाए। आज शिव बाबा ने बहुत ही सहज विधि से हमारी सबसे बड़ी बीमारी और उसके एकमात्र इलाज को वर्णन किया है। ये मंथन सिर्फ ज्ञान को दोहराने के लिए नहीं है, बल्कि उस ईश्वरीय सत्य को अपनी रग रग में महसूस करने के लिए है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये शिव बाबा का परम सत्य है। मीठे बच्चे, देवता बनना है तो अमृत पियो और पिलाओ। अमृत पीने वाले ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। इस महावाक्य की गहराई में जाएं तो देखिए, ये अमृत असल में है क्या? ये कोई भौतिक जल या पीने की चीज तो नहीं है। ये ज्ञान और पवित्रता का अमृत है। सत्य है। और सोचने की बात है कि बाबा आज विशेष रूप से इस अमृत को पीने और पिलाने पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि द्वापर युग से लेकर आज कलयुग के अंत तक विषय विकारों रूपी विष ने ही पूरी मनुष्यता को भ्रष्टाचारी बनाया है, पतन के गर्त में धकेल दिया है। हाँ, बिल्कुल। और आत्माएं इस विष को पीकर इतनी बेसुध हो चुकी हैं कि उन्हें अपने असली शांत स्वरूप का भान ही नहीं रहा। लेकिन दुनिया तो समझती है कि विष पीना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। वही तो सबसे बड़ा भ्रम है। लोग तर्क देते हैं कि बिना इसके जीवन कैसे चलेगा। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई जन्म से ही प्रदूषित हवा में सांस ले रहा हो और उसे लगे कि यही शुद्ध ऑक्सीजन है। बहुत ही सटीक उदाहरण है। इस विष को ही जीवन का आधार मान लेना, यही सबसे बड़ी अज्ञानता है। और देखिए, इस ईश्वरीय नियम को नजरअंदाज करने का नुकसान बहुत भारी है। यदि कोई ब्राह्मण आत्मा रोज मुरली रूपी अमृत का पान नहीं करती, रोज इस ज्ञान रस को अपनी बुद्धि में नहीं भरती, तो क्या होगा? तो आत्मा में ईश्वरीय शक्ति का संचार होगा ही नहीं, और बिना उस शक्ति के माया का वार सेना पूरी तरह से असंभव है। माया बहुत ही सूक्ष्म तरीके से आत्मा को गिरा देती है। पुरुषार्थ के सूक्ष्म उदाहरण से इसे समझना हो तो अमृत वेला का अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, क्योंकि माया का ये वार सचमुच बहुत सूक्ष्म होता है। अगर रोज ज्ञान का अमृत नहीं पिया तो आत्मा कमजोर पड़ने लगती है। जैसे एक पौधा बिना पानी के मुरझा जाता है, अमृत वेले का वो गहरा मौन जब दुनिया सो रही होती है, तब सीधे परमपिता से शक्तियों को खींचना, वही असली अमृतपान है। हाँ, और ये केवल सुबह उठकर बैठ जाने की बात नहीं है। ये तो सारा दिन उसी ईश्वरीय नशे में, उसी ज्ञान की खुमारी में रहने का अभ्यास है। जो स्वयं अमृत पिएगा, जो खुद भरपूर होगा, वही तो अपने मस्तक और नैनों से दूसरों को ये पवित्रता का अमृत पिला सकेगा। सत्य है। खाली बर्तन से तो किसी की प्यास नहीं बुझाई जा सकती ना। देवता बनने की पहली शर्त ही यही है कि स्वयं को इस रूहानी नशे से भर लिया जाए। अमृत और विष का ये सूक्ष्म युद्ध ही तो ब्राह्मण जीवन का यथार्थ है। बाबा ने आज प्रश्न भी कितना गहरा पूछा है। इस समय सतयुगी प्रजा किस आधार पर तैयार हो रही है? जो इस ज्ञान से प्रभावित होते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ते, मेहनत नहीं कर सकते, वो प्रजा बन जाते हैं। प्रभावित होना माना प्रजा बनना। सूर्यवंशी राजा रानी बनने के लिए तो मेहनत चाहिए। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन हो, याद करते और कराते रहें तो ऊंच पद मिल सकता है। यह प्रभावित होने का सूक्ष्म जाल बहुत गहरा है। हम रोज ज्ञान सुनते हैं, प्रदर्शनियों में जाते हैं, सोचते हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, मतलब खुद को ही तसल्ली दे देते हैं। पर ये कैसे चेक करें कि हम सिर्फ वाह कर रहे हैं या सच में राजा बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं? ये बहुत ही गहरी चेकिंग का बिंदु है। प्रभावित होना और परिवर्तित होना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल। अक्सर देखा जाता है कि कई आत्माएं ज्ञान सुनकर महिमा करती हैं कि
ज्ञान तो बहुत अच्छा है, बात तो बिल्कुल सच्ची है। लेकिन सिर्फ वाह-वाह करने से आत्मा के पुराने संस्कार भस्म नहीं होते। एकदम सही। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई अखाड़े में जाकर व्यायाम करने वालों को देखकर ताली बजाए और सोचे कि उसकी अपनी शारीरिक शक्ति बढ़ रही है। प्रभावित होना दर्शक बनना है, जबकि मेहनत करना अखाड़े में उतरना है। दर्शक बनना और अखाड़े में उतरना बहुत गहरी बात है, क्योंकि सिर्फ महिमा करने से पुराने विकारों को छोड़ने की जो मेहनत है ना, उससे बचा जा सकता है। ये एक प्रकार का अपनी सुविधा का दायरा है। और इसका परिणाम ये होता है कि ऐसी आत्माएं परिवर्तन की भट्टी में खुद को तपाने से बचती हैं। हाँ, और वे सतयुग में तो आएंगी, लेकिन केवल प्रजापद ही प्राप्त कर सकेंगी, क्योंकि प्रजा बनने के लिए सिर्फ राजा के विचारों से सहमत होना ही काफी है। लेकिन सूर्यवंशी राजा रानी बनने के लिए जो विशेष मेहनत चाहिए, वो एक बहुत ऊंचे दर्जे का पुरुषार्थ है। राजा वो बनता है जो स्वयं पर राज करना सीखता है। स्वयं पर राज्य करना, इंद्रियों पर शासन करने की तपस्या, क्योंकि जो स्वयं पर राज्य नहीं कर सकता, वो विश्व पर राज्य कैसे करेगा? बिल्कुल सत्य है। यही वो रेखा है जो प्रजा और राजा के पुरुषार्थ को एकदम अलग करती है। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना माना केवल मुरली सुनना नहीं, बल्कि मुरली के एक एक शब्द को जीवन के हर कर्म में उतारना। चलते फिरते स्वयं को आत्मनिश्चय कर बाप की याद में रहना और अपने हर कर्म, हर बोल से दूसरों को भी शिव बाबा की याद दिलाना, यही सच्ची मेहनत है। हाँ, यही असली पढ़ाई है। जब बाबा सत्यनारायण की सच्ची कथा और अलिफ और बे के बारे में कहते हैं, तो महसूस होता है कि वो हमें कितना प्यार करते हैं। भक्ति मार्ग की वो बनी बनाई कथाएं देखें, गीता की कहानी, रामायण की कहानी। इंसान पूरी जिंदगी इन कथाओं को सुनता रहता है, मंदिरों में जाकर माथा टेकता रहता है। लेकिन उन कथाओं से आत्मा का कोई वास्तविक कल्याण नहीं होता, कोई जीवन मुक्ति नहीं मिलती। बिल्कुल नहीं मिलती, क्योंकि उन कथाओं में सत्य को चमत्कारों और कहानियों में पिरो दिया गया। मनुष्य मंदिरों में जाकर देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहेंगे, लेकिन अपने जीवन में विकारों को अनादि मान लेंगे। ये कितनी बड़ी विडंबना है। यही तो सबसे बड़ी अज्ञानता है। मतलब तर्क दिया जाता है कि बिना विकारों की दुनिया कैसे चलेगी, और इसी अज्ञानता के कारण आज मनुष्यों के जीवन में सारे दुख हैं। बाबा आकर वो सच्ची कथा सुनाते हैं, नर से नारायण बनने की। ये अमर कथा है। हाँ, जिसे सुनने और धारण करने से आत्मा अमर लोक की अधिकारी बन जाती है। और देखिए, बाबा अल्फ और बे का कितना सहज ज्ञान देते हैं। अल्फ को जाना तो बे स्वतः मिल गया, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। अल्फ माना रचयिता, बेहद का बाप शिव बाबा, और बे माना उनकी रचना, बादशाही। जो इस सहज राज को समझ लेता है ना, उसे किसी लंबी चौड़ी फिलॉसफी में उलझने की आवश्यकता ही नहीं होती। ये ज्ञान कोई जटिल दर्शन नहीं है, ये सिर्फ रचयिता और रचना की सच्ची कहानी को बुद्धि में बिठाने की बात है। बिल्कुल। और ये पतन का चक्र, निर्विकारी योगी से विकारी भोगी बनने का सफर, ये कितना दर्दनाक रहा है। ये सृष्टि के चक्र का वो हिस्सा है जिसे समझना हर ब्राह्मण आत्मा के लिए अनिवार्य है। सतयुग में 9 लाख सूर्यवंशी आत्माएं थीं। वहां अथाह सुख था, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया थी। हाँ, लेकिन द्वापर युग से यह पतन कैसे शुरू हुआ? यह रावण राज्य आखिर शुरू कैसे हुआ? सोने और हीरे जवाहरात के महल थे, जो सोने की लंका कहलाते थे। फिर अचानक प्रकृति ने विद्रोह कैसे कर दिया? बाबा ने ये बहुत ही गहरा और रहस्यमय बिंदु स्पष्ट किया है। भारतवासियों के विकारी बनने से ही प्रकृति में भूकंप आए। जो सोने हीरे के महल थे, वे सब जमीन के अंदर चले गए। बिल्कुल, पवित्रता और प्रकृति का सीधा सीधा संबंध है। प्रकृति तो केवल आत्मा का दर्पण है। जब अंदर की पवित्रता रूपी परतें खिसकी, जब आंतरिक मूल्य गिरे, तो बाहर जमीन की परतें भी हिल गईं और सारा भौतिक वैभव जमीन में समा गया। क्या गहरी बात है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब आत्माओं ने पवित्रता का ताज उतारा, जब वे निर्विकारी योगी से विकारी भोगी बनी, तो पांचों तत्व भी तमोप्रधान हो गए। प्रकृति जो कभी दासी थी, उसने विद्रोह कर दिया। हाँ, और पवित्रता के नाश से केवल आत्मा का ही पतन नहीं हुआ, बल्कि पूरी सृष्टि की सुंदरता, सुख और चैन सब छिन गया। आज जो दुनिया में लड़ाई झगड़े हैं, दुख है, वो सब उसी अमृत का नशा खत्म होने का परिणाम है। द्वापर से गिरते गिरते आत्मा कलयुग में एकदम पत्थर बुद्धि बन गई। शिव बाबा आज फिर से कह रहे हैं कि उस विष को छोड़ो,
अमृत पीकर पवित्र बनो, ताकि वो खोई हुई राजाई फिर से प्राप्त हो सके। बिल्कुल। और प्रकृति और आत्मा के इस पतन को ठीक करने के लिए बाबा का आह्वान कितना स्पष्ट है, विशेषकर कुमारियों के लिए। ये बेहद महत्वपूर्ण विषय है। इस महान पतन को ठीक करने की जिम्मेदारी, इस जड़ प्रकृति को फिर से सतोप्रधान बनाने की जिम्मेदारी बाबा ने विशेष रूप से कुमारियों के कंधों पर दी है। सत्य है। लौकिक दुनिया में कुमारियों की आज क्या स्थिति है? माया के दिखावे में पूरी तरह फंसी हुई हैं। आज लौकिक दुनिया का चक्र देखकर तो दुख होता है। बनावटी श्रृंगार, वेशभूषा का दिखावा। हाँ, और फिर शादी के बाद दहेज का भारी बोझ, हर किसी के आगे सिर झुकाना पड़ता है। ये तो आत्मा को पूरी तरह से गुलाम बना देता है। बिल्कुल। और इसी गुलामी के विपरीत बाबा ईश्वरीय सेवा का रास्ता दिखाते हैं, रूहानी श्रृंगार का रास्ता। बाबा का एकदम स्पष्ट निर्देश है कि पढ़ी लिखी कुमारियों को ज्ञान समझकर सेवा के लिए खड़ा होना चाहिए। लौकिक चक्र की गुलामी से निकलकर ईश्वरीय विश्व कल्याण के कार्य में जुटना चाहिए। अगर वे श्रीमत पर चलें तो कितना बड़ा कार्य कर सकती हैं। हाँ, बाबा ने बंदर सेना का जो उदाहरण दिया है वो वर्तमान समय के लिए कितना सटीक है। जैसे गायन है कि बंदर सेना ने रावण की जेल में फंसी हुई सीताओं को छुड़ाया था। आज समाज में भी तो कितनी आत्माएं, कितनी सीताएं शोक वाटिका में, विकारों की जेल में फंसी हैं। उन सीताओं को ज्ञान का रास्ता दिखाकर छुड़ाने का कार्य इन सेवाधारी बच्चों को ही करना है। लेकिन सीताओं को छुड़ाने के लिए स्वयं की तपस्या चाहिए। बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो, ये सिर्फ कहावत नहीं, हमारी सबसे गहरी तपस्या है। बहुत गहरी बात। अगर आंखें ही व्यर्थ देखेंगी तो रूहानी शक्ति कैसे जमा होगी? यदि व्यर्थ बातें सुनते हैं, व्यर्थ बोलते हैं या अपवित्र दृष्टि रखते हैं तो अंदर ईश्वरीय शक्ति जमा ही नहीं होती। और बिना शक्ति के किसी भी आत्मा को माया के जेल से मुक्त नहीं कराया जा सकता। बिल्कुल। इसलिए बाबा बार बार पढ़ाई पर, योग पर और पवित्रता पर पूरा ध्यान देने के लिए कहते हैं। ये सोचने वाली बात है। हाँ, आज के इस गहरे मंथन के अंत में सोचने वाली बात यही है कि अगर हमारी एक अपवित्र दृष्टि, हमारे विकारी संकल्प इस पूरी प्रकृति का संतुलन बिगाड़ सकते हैं, सोने के महलों को जमीन में धंसाकर भूकंप ला सकते हैं, तो जरा विचार करें। आज पूरे दिन में हमारे एक भी शुद्ध संकल्प, हमारी संपूर्ण पवित्रता की एक किरण में कितनी असीम कल्याणकारी शक्ति होगी। बिल्कुल। क्या आज हर कर्म करते हुए इस जड़ प्रकृति को फिर से सतोप्रधान बनाने का वो पावन प्रकंपन दिया जा रहा है? इसी चिंतन के साथ मीठे मीठे से कील बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। इसी प्यार की शक्ति से अब चलते हैं धारणा की ओर। ज्ञान तो सुना, लेकिन बाबा कहते हैं धारणा ही असल पुरुषार्थ है। जरा सोचिए कि इंसान एक कमरे में है जहां मतलब हर कोई किसी की बुराई कर रहा है। हाँ, अक्सर होता है ऐसा, है ना? हाँ। और अचानक महसूस होता है कि बिना कुछ बोले भी वो उस नेगेटिविटी का हिस्सा बन चुका है। ऐसा क्यों होता है कि हमारा दिमाग ना इतनी जल्दी ये जहर सोख लेता है? बिल्कुल। मतलब हम बहुत सी बातें सुन लेते हैं, समझ भी लेते हैं, हाँ, लेकिन जब तक वो बातें हमारे कर्मों में नहीं उतरती, हाँ, तब तक तो वो सिर्फ एक दिमागी जानकारी ही है। एकदम सही। तो आज का ये जो गहरा मंथन है, ये सिर्फ सुनने के बारे में नहीं है, हाँ, बल्कि आज बाबा की श्रीमत को अपने हर कर्म में, हर श्वास में पिरोने की बात है। हाँ, आज बाबा की श्रीमत हमें एक बहुत स्पष्ट आईना दिखा रही है, ये देखने के लिए कि हम असल में इस ज्ञान को कितनी गहराई से जी रहे हैं। बाबा ने आज हमें बहुत गहरी विधि सिखाई है। धारणा के लिए जो मुख्य सार मिला है ना, सच कहूं तो वो हमारी बुद्धि और नजरिया दोनों की नींव को हिला देने वाला है। अच्छा, ऐसा क्या कहा है आज? पहला ही पॉइंट जो बाबा ने बताया है वो है पारस बुद्धि बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना, मतलब श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना है। बिल्कुल। और एक बहुत बड़ी बात कही है कि हद की साहूकारी का नशा और ये जो फैशन वगैरह है, इसे छोड़कर इस बेहद की सेवा में लग जाना है। इस पर ना थोड़ा रुककर गहराई से विचार करते हैं। देखिए, पारस बुद्धि, ये शब्द सुनते ही दिमाग में तुरंत वो पुरानी छवि बनती है कि जो लोहे को भी सोना बना दे। हाँ, पारस पत्थर वाली कहानी। बिल्कुल। लेकिन आज के समय में जब इंसान इतने भारी दबाव और नेगेटिविटी के बीच जीता है, वहां हमारी बुद्धि तो आमतौर पर एक स्पंज की तरह काम करती है। हाँ, जो भी आसपास का तनाव है उसे सोख लेती है ना? तो अगर हम पारस बुद्धि को एक मॉडर्न रूपक दें
तो क्या ये एक एक्टिव नॉइज कैंसलिंग हेडफोन की तरह नहीं है? अरे वाह, ये तुलना बहुत ही सटीक है। मतलब बहुत सही। जो सिर्फ बाहर के शोर को रोकता नहीं, बल्कि एक उल्टी सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है जिससे वो बाहर का शोर पूरी तरह बेअसर हो जाए। एकदम सही कहा। देखिए, एक आम फिल्टर क्या करता है, हाँ। वो सिर्फ गंदगी को रोकता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें खुद गंदगी जमा हो जाती है। पर ये जो पारस बुद्धि है, ये गंदगी को सिर्फ रोकती नहीं, उसे सोने में बदल देती है। क्या बात है। जब भी कोई आलोचना या खराब परिस्थिति सामने आती है ना, तो ये पारस बुद्धि उसे एक अवसर के रूप में देखती है, और ये जो जो एक्टिव रूप से पॉजिटिविटी पैदा करने की ताकत है, हाँ ये तभी आ सकती है जब हमारा सारा ध्यान पढ़ाई पर हो। जी। ये कोई ऐसी पढ़ाई नहीं है कि कुछ घंटे कर ली और किताब बंद कर दी। ये तो एक निरंतर चेकिंग है। बिल्कुल। और इसी पारस बुद्धि के रास्ते में अगर हम सोचें, तो जो सबसे बड़ा वायरस है वो है हद की साहूकारी का नशा और फैशन। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अब हद की साहूकारी सुन के तो बस यही लगता है कि बैंक बैलेंस या महंगे कपड़ों की बात हो रही है। ज्यादातर लोग यही समझते हैं, है ना? लेकिन क्या इसका दायरा इससे कहीं ज्यादा गहरा नहीं है? मतलब किसी कॉर्पोरेट ऑफिस या घर की बात लें, मेरा अनुभव तुमसे ज्यादा है, या मैं पद में बड़ा हूं, या फिर अरे मेरी बात क्यों नहीं सुनी गई, क्या ये जो सूक्ष्म अहंकार है ये भी हद की साहूकारी का ही हिस्सा है? मैं तो कहूंगी कि सच्चाई यही है कि ये सूक्ष्म अहंकार ही सबसे बड़ा बोझ है। बिल्कुल। मतलब बाहरी संपत्ति का अहंकार तो शायद कोई इंसान एक बार को छोड़ भी दे, लेकिन अपनी बुद्धि का, अपनी डिग्रियों का, या अपने आध्यात्मिक अनुभवों का जो अहंकार है ना, वो छोड़ना सबसे मुश्किल है। एकदम। इंसान बस इसी होड़ में लगा रहता है कि दुनिया उसे कैसे देख रही है। और जो बाबा ने कहा है ना, फैशन, फैशन का मतलब सिर्फ कपड़े नहीं है। तो और क्या है? दुनिया के सामने खुद को एक खास तरीके से दिखाने की, खुद को साबित करने की जो मानसिक थकावट है, वो भी एक फैशन ही है। अरे बाप रे, ये तो बहुत गहरी बात है ना? जब बाबा कहते हैं कि बेहद की सेवा में लग जाओ, तो इसका सीधा सा मतलब है कि इस दिखावे और खुद को साबित करने वाली छोटी सी दुनिया से बाहर निकलो। बिल्कुल। जब ये होड़ खत्म होती है ना, तब जाकर इंसान के अंदर वो शांति और वो निस्वार्थ भाव आता है जो उसे देवता बनाता है। देवता मतलब देने वाला, जो बिना किसी उम्मीद के दे। हाँ, जो अपनी मौजूदगी से ही दूसरों के जीवन में कुछ वैल्यू जोड़े, ना कि उनसे सम्मान की उम्मीद रखे। ये तो एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। मतलब जब तक इंसान खुद को ही साबित करने में अपनी सारी ऊर्जा लगा रहा है, वो दुनिया को कुछ दे ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं दे सकता। और अगर वो दे नहीं सकता, तो वो पारस कैसे बनेगा? लेकिन ना, यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल दिमाग में आता है। हाँ, बताइए। चले मान लेते हैं कि किसी ने अपने अहंकार पर काम कर लिया, लेकिन जो आसपास का माहौल है उसका क्या? और मुझे लगता है कि इसी से हमारी धारणा का दूसरा पॉइंट जुड़ता है। जी बिल्कुल, जुड़ता है। धारणा का दूसरा मुख्य पॉइंट है कि हेयर नो ईविल, सी नो ईविल। हाँ। कोई भी व्यर्थ बातें नहीं करनी है, किसी से प्रभावित नहीं होना है, और सत्यनारायण की कथा सुनानी है। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऑफिस के ब्रेक रूम में बैठा है और वहां उसके सारे सहकर्मी मैनेजमेंट की या किसी दूसरे सहकर्मी की बहुत तीखी बुराई कर रहे हैं। हाँ, जो कि रोज का ही काम है ऑफिस में, है ना? तो अगर वो व्यक्ति वहां से अचानक उठकर चला जाए या बिल्कुल ही मौन धारण कर ले, तो क्या वो सबसे अलग थलग एलियनेटेड नहीं हो जाएगा? ये डर तो रहता है। मतलब समाज में रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए थोड़ा बहुत तो हिस्सा बनना ही पड़ता है ना? तो किसी से प्रभावित न होने और व्यर्थ न सुनने के इस नियम को कोई अपनी नौकरी या सामाजिक जीवन को दांव पर लगाए बिना कैसे निभाए? ये ना एक बहुत ही वास्तविक दुविधा है। ज्ञान मार्ग पर चलने वालों को अक्सर इस चुनौती का सामना करना पड़ता है। हाँ। लेकिन देखिए, प्रभावित न होने का असली मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें असामाजिक हो जाना है या लोगों को हीन भावना से देखना है। अगर कोई वहां से इस अहंकार के साथ उठता है कि भाई मैं तो तुम लोगों से श्रेष्ठ हूं, तो वो तो पहले ही प्रभावित हो चुका है। अच्छा, अपने अहंकार से प्रभावित हो गया। बिल्कुल। प्रभावित न होने का असली अर्थ है आपकी आंतरिक स्थिरता। अगर वहां गपशप चल रही है तो हम अपनी ऊर्जा उसमें न डालें। हम मौन रह के या फिर बात की दिशा को बहुत ही प्यार से किसी रचनात्मक विषय की तरफ मोड़ सकते हैं। मतलब वही रहकर भी उस एनर्जी से बचना है। हाँ, अगर हम उस नेगेटिविटी को अपने भीतर घुसने ही नहीं दे रहे हैं, तो हमने तो वो चक्र ही तोड़ दिया ना। सही कहा। मतलब बाहर से तो एक बहुत ही सामान्य और मधुर व्यवहार बनाए रखना है, लेकिन अंदर से एक अभेद्य दीवार खड़ी रखनी है। बिल्कुल।
लेकिन ये सत्यनारायण की कथा सुनाने का यहाँ क्या मतलब है? क्या ब्रेक रूम में बैठे लोगों को अचानक से कोई धार्मिक कहानी सुनानी शुरू कर देनी है? अरे नहीं नहीं, यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। सत्यनारायण की कथा का मतलब कोई किताब खोलकर पढ़ना नहीं है। तो क्या है? नारायण का अर्थ है वो सबसे ऊंची मानवीय स्थिति जो पूरी तरह से सत्य और दिव्यता पर टिकी हो। जब कोई व्यक्ति हर परिस्थिति में सच बोलता है, दूसरों की कमियों के बजाय उनकी विशेषताओं को देखता है हाँ। और अपने व्यवहार से ही एक आदर्श बन जाता है, तो उसका पूरा जीवन ही सत्यनारायण की कथा बन जाता है। उसे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसका शांत व्यक्तित्व ही नर से नारायण बनने की गवाही देता है। क्या बात है। और मुझे लगता है कि यही स्थिरता इंसान को सूर्यवंशी बनाती है। बिल्कुल। मतलब सूर्यवंशी का अर्थ ही है वो उच्चतम स्थिति जो सूर्य के समान चमकती है। देखिए, सूर्य कभी बादलों से लड़ता नहीं है, हाँ, ना ही बादलों को देखकर अपनी रोशनी कम करता है। वो बस चमकता रहता है। सही कहा। अगर कोई व्यर्थ बातों में उलझ गया तो वो बादलों का हिस्सा बन गया, लेकिन अगर वो स्थिर रहा तो वो सूर्यवंशी है। बिल्कुल। और इसी ऊंची स्थिति और आंतरिक शक्ति को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के लिए बाबा ने आज एक बहुत ही गहरा वरदान दिया है। जी। तो आज का जो वरदान है वो है नए जीवन की स्मृति से कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मर्जीवा भव। और ये सिर्फ वरदान नहीं, ये बाबा की दी हुई जिम्मेदारी है। मर्जीवा यानी जीते जी मर जाना। ये जो रूपक है ना, ये सुनने में जितना गहरा लगता है, इसे जीना उतना ही चैलेंजिंग है। बहुत चैलेंजिंग है। जब हम कहते हैं कि इंसान मर्जीवा हो गया, तो इसका सीधा अर्थ है कि उसकी एक पुरानी पहचान, पुरानी दुनिया के लिए उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। बिल्कुल। अब जैसे जब शरीर छूट जाता है, तो इस मृत शरीर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसके सीने पर फूल रख रहा है और कौन उसे गालियां दे रहा है। एकदम सही। तो एक नया जन्म होने के बाद पुराने जीवन की बातों का क्या प्रभाव होना चाहिए? इसी गहराई को तो समझना है। जब नया जन्म है, नई जीवन है, तो कर्मेंद्रियों के वश हो कैसे सकते हैं? बाबा ने तो स्पष्ट कहा है कि ये ब्राह्मण जीवन की नॉलेज से ही परे होना चाहिए। मतलब ये सवाल ही नहीं उठना चाहिए। बिल्कुल। कर्मेंद्रियों के वश होना, जैसे मान लीजिए आंखें कुछ व्यर्थ देखने की जिद करें, कान बुराई सुनने के लिए छटपटाएं, या जीभ कुछ कड़वा बोलने के लिए मचल उठे, ये सब तो पुराने जन्म के संस्कार हैं ना। ब्राह्मण जीवन में तो ये होना ही नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन जब परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत होती हैं तब क्या करें? मतलब? जैसे मान लीजिए किसी बहुत जरूरी प्रोजेक्ट में किसी ने रात दिन एक करके मेहनत की। हाँ। और मीटिंग के दौरान कोई दूसरा व्यक्ति उसका सारा श्रेय, क्रेडिट ले लेता है। अरे ये तो बहुत आम बात है आजकल। है ना? हाँ। अब वो जो शूद्रपन का पुराना संस्कार है, शूद्रपन यानी वो निचली, सांसारिक और अहंकार से भरी जो हमारी प्रवृत्ति है, जो हमेशा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ती है, हाँ। वो संस्कार तो तुरंत क्रोध के रूप में बाहर आने की कोशिश करेगा। कर्मेंद्रियां कहेंगी कि आवाज ऊंची करो, अपना हक मांगो, सामने वाले को नीचा दिखाओ। बिल्कुल कहेंगे। तो उस पल जब खून खौल रहा हो, तब ये मर्जीवा का वरदान एक ढाल का काम कैसे कर सकता है? देखिए, इसकी गहराई को समझिए। जब वो क्रोध उठ रहा होता है, तो वो वास्तव में किस पर उठ रहा है? किस पर? वो उस पुरानी मैं पर उठ रहा है जिसे सम्मान चाहिए, जिसे उस काम का क्रेडिट चाहिए। अच्छा। और वहीं पर वो सूक्ष्म चेकिंग काम आती है जो हमें मर्जीवा भाव के वरदान से मिलती है। जैसे ही वो शूद्रपन का संस्कार, वो पुराना सर्वाइवल इंस्टिंक्ट सिर उठाए, व्यक्ति को तुरंत खुद को याद दिलाना है। क्या याद दिलाना है? यही कि जिसका श्रेय चोरी हुआ है वो तो मैं हूं ही नहीं, वो तो मेरा पिछला जन्म था। मैं तो एक नया जन्म ले चुकी आत्मा हूं। शिव बाबा और बाप दादा हमें निरंतर यही स्मृति दिलाते हैं कि हम इस पुरानी दुनिया के संघर्षों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। कमाल है। मतलब जैसे ही कोई खुद को उस पुरानी पहचान से अलग डिटैच करता है, वो ट्रिगर काम करना ही बंद कर देता है। बिल्कुल बंद कर देगा। क्योंकि जिस अहंकार को ठेस पहुंच रही थी, वो अहंकार तो अब मरा हुआ है। हाँ, और देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो व्यक्ति अपने काम का पक्ष नहीं रखेगा। वो अपनी बात बहुत ही स्पष्टता और दृढ़ता के साथ मीटिंग में रखेगा। बिल्कुल। लेकिन उस बात में क्रोध की आग नहीं होगी, उसमें अपमान का जहर नहीं होगा। समझ गई। जब कर्मेंद्रियां हमारे वश में होती है ना, तब हम प्रतिक्रिया नहीं करते, हम केवल सही कर्म करते हैं। शूद्रपन का जरा भी अंश ना हो। इसका मतलब है कि कोने में कहीं छुपकर ये बात न बैठी हो कि मैं सही हूं और दूसरा गलत। क्योंकि जहां ये बात आई,
वहां तो कर्मेंद्रियां हावी हो ही जाएंगी। इसका मतलब है कि अपने अधिकारों की रक्षा करना गलत नहीं है, लेकिन उस रक्षा में अपने मानसिक संतुलन और दिव्यता को खो देना वो असल हार है। एकदम सटीक बात कही आपने। ये ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी श्रेष्ठता है कि हम परिस्थितियों के गुलाम न बनकर अपनी कर्मेंद्रियों के मालिक बनकर रहें। बिल्कुल। लेकिन ना सवाल ये आता है कि इस मर्जी व स्थिति को, इस स्थिरता को पूरे दिन भर कैसे बनाए रखा जाए। और इसी के लिए जो आध्यात्मिक उपकरण टूल्स बाबा हमें रोज देते हैं वो हैं स्लोगन और अव्यक्त इशारे। आज का स्लोगन इसी निरंतर शक्ति का स्रोत है। बाबा ने कहा है, अमृत वेले दिल में परमात्मा स्नेह को संभालो तो और कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। क्या बात है। और इसके साथ ही अव्यक्त इशारे हमें एक बहुत प्रैक्टिकल दिशा देते हैं। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। संगठन में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा नम्रचित्त के तख्त पर विराजमान रहो। इसी तख्त पर बैठ जिम्मेदारी का ताज धारण कर भविष्य की पदवी बनाओ। तख्त से उतरना नहीं है, इसके लिए पहले आपका पाठ पक्का हो। इससे आपके संस्कार सबके साथ सहज ही मिल जाएंगे। अमृत वेले दिल में परमात्मा स्नेह को संभालो। अमृत वेला दिन की शुरुआत का वो समय है जब मन पूरी तरह खाली होता है, ग्रहणशील होता है। बिल्कुल। अगर कोई सुबह उठते ही फोन देखकर दुनिया की व्यर्थ बातें अपने दिमाग में भर ले, तो दिन भर वो उन्हीं बातों से आकर्षित होगा। ये तो आजकल सबकी कहानी है ना? लेकिन अगर इस अमृत वेले के स्नेह को एक इमोशनल शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जाए, मतलब जब सुबह ही दिल उस सर्वोच्च स्नेह से छलक रहा हो, तो दुनिया की जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे किसी का ताना, पद की चाहत या कोई भी टेम्परेरी आकर्षण, वो अपनी तरफ खींची नहीं सकती। इसे ना ऐसे समझें कि अगर एक मटका पहले से ही बहुत शुद्ध और मीठे पानी से लबालब भरा हुआ है, तो उसमें बाहर से खरा पानी डालने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती ना। बिल्कुल सही। और फिर इशारों में जो बात कही गई है, नम्र चित्त का तख्त, ये दुनिया की सोच से बिल्कुल ही उल्टा है। वो कैसे? तख्त पर बैठने का मतलब क्या होता है? सत्ता, रौब और अहंकार। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ सफलता का तख्त ही नम्रता है। अक्सर लोगों को लगता है कि अगर वो नम्र रहे, थोड़ा झुक गए, तो दुनिया उन्हें कमजोर मान लेगी, कुचल कर आगे बढ़ जाएगी। यही तो डर है लोगों का। लेकिन सच तो ये है कि जो इंसान अंदर से पूरी तरह भरा हुआ है, सिर्फ वही झुक सकता है। और ये जो पहले आपका पार्ट है ना, ये तो जैसे हर विवाद को, हर झगड़े को जड़ से खत्म करने का अचूक मंत्र है। आप इसे किसी भी पारिवारिक झगड़े में या ऑफिस की किसी टीम प्रोजेक्ट के दौरान लागू करके देखिए। जब भी कोई टकराव होता है तो हर कोई बस यही साबित करने में लगा होता है कि मेरा तरीका ही सही है। हाँ, मैं ही सही हूँ। लेकिन अगर कोई नम्र चित्त के तख्त पर बैठकर सिर्फ इतना कह दे कि चलिए पहले आप अपनी बात रख लीजिए, या एक बार आपके तरीके से ही करके देखते हैं, तो सामने वाले के अहंकार की जो दीवार है ना, वो तुरंत भरभरा कर गिर जाती है। बिल्कुल गिर जाती है। तख्त से नीचे न उतरने का मतलब ही यही है कि सामने वाला चाहे आपको कितना भी उकसाए, अपनी नम्रता और मधुरता नहीं छोड़नी है। जिम्मेदारी का ताज सिर्फ वही पहन सकता है जो पहले आप कहकर दूसरों के संस्कारों को अपने संस्कारों के साथ मिलाना जानता हो। क्योंकि पहले आप कहने में कोई हार नहीं है, ये तो सामने वाले के मन को जीत लेने की सबसे बड़ी कूटनीति है। बिल्कुल। तो आज बाबा ने हमें सिर्फ प्रभावित होने के बजाय मेहनत कर सूर्यवंशी बनने की स्मृति दिलाई, और अंत में मर्जीवा जन्म की स्मृति से कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का वरदान देकर शक्तिशाली बनाया। अब समय है उस असीम शांति और दिव्यता को अपने भीतर गहराई से महसूस करने का। अपना पूरा ध्यान बाहर की दुनिया, रोजमर्रा के विचारों और शरीर से हटाकर स्वयं के मूल स्वरूप पर केंद्रित करें। महसूस करें कि मस्तक के बीच दोनों भ्रुकुटियों के मध्य एक बहुत ही सुंदर चमकता हुआ सितारा है। मैं एक शांत स्वरूप चैतन्य आत्मा हूँ। ऊपर परम धाम से शिव बाबा की सुनहरी दिव्य किरणें सीधे मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। ये किरणें मेरे रोम रोम में एक नई ऊर्जा, एक नया जीवन भर रही हैं। मैं एक मर्जीवा आत्मा हूँ। इस पुरानी दुनिया और पुराने संस्कारों से मेरा कोई नाता नहीं रहा। मेरी सभी कर्मेंद्रियां पूरी तरह से शांत हैं और सिर्फ मेरे नियंत्रण में हैं। कोई आकर्षण नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई व्यर्थ विचार नहीं। बस एक गहरा सन्नाटा।
और एक दिव्य शांति जो मेरे अस्तित्व में समा रही है। बाबा का सर्वोच्च स्नेह मेरी सुरक्षा का एक अभेद्य कवच है। मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, स्वतंत्र हूँ और शक्तिशाली हूँ। आइए बाबा के सामने संकल्प लें, मैं मर्जीवा आत्मा हूँ, मेरी हर कर्मेंद्रिय मेरे वश में है। कमेंट में लिखें विजयी। इस गहराई भरे मंथन के बाद आज जब भी दिन में कोई ऐसी परिस्थिति आए जो आपको विचलित करने या क्रोध दिलाने की कोशिश करे, तो बस एक पल रुककर खुद से पूछिएगा, क्या एक मर्जीवा आत्मा जिसका इस पुरानी दुनिया में कोई अहंकार बचा ही नहीं, वो इस छोटी सी बात से हिल सकती है? यही वो एक सवाल है जो आपको आपकी असली सूर्यवंशी शक्ति की याद दिलाएगा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार